नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ चुटकुलों के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जीवन में हास्य का बहुत महत्व होता है और हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो चलिए बच्चों, आज हम कुछ ऐसे चुटकुलों के बारे में जानेंगे। तो पहला चुटकुला है, ठंड इतनी है कि मच्छर भी कान में आकर बोला भाई। ठंड इतनी है कि मच्छर भी कान में आकर बोला भाई, काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रखने दो। फिर दूसरा चुटकुला, एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है। काफ़ी देर टेंशन में सोचते सोचते धत तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। समझ आया ना बच्चों आपको? क्या बोला कि उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। फिर तीसरा चुटकुला, गली से आवाज़ आई। गली से आवाज़ आई, 400 रुपये में ज़िंदगी भर बैठ कर खाइए। बाहर निकल कर देखा तो कुर्सी बेच रहा था। कुर्सी वाला कुर्सी बेच रहा था। फिर चौथा चुटकुला, एक मच्छर परेशान बैठा था। दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है। यार गजब हो रहा है। चूहेदानी में चूहा, साबूदानी में साबुन, मगर मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। समझ आया आपको? गजब का चुटकुला है ना कि चूहेदानी में चूहा, साबूदानी में साबुन, मगर मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। फिर आगे, पुलिस दरवाज़ा खटखटाते हुए। पुलिस दरवाज़ा खटखटाते हुए, पुलिस हम पुलिस है, दरवाज़ा खोलो। पप्पू बोला, क्यों खोलूं? पुलिस ने क्या बोला? दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस है। पप्पू ने क्या बोला? क्यों खोलूं? पुलिस ने बोला, क्योंकि हमें कुछ बात करनी है। क्योंकि हमें कुछ बात करनी है। पप्पू बोला, तुम लोग कितने हो? पप्पू पुलिस से पूछता है, तुम लोग कितने हो? तो पुलिस ने बोला, हम 3 हैं। तो पप्पू बोलता है, तो आपस में बातें कर लो ना। अगर तुम 3 हो तो आपस में बातें कर लो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। पप्पू क्या बोला? मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चों, आज आपने मज़ेदार, बहुत अच्छे हंसाने वाले चुटकुलों का अभ्यास किया बच्चों, है ना? तो फिर आज हम वैसे ही चुटकुले का अभ्यास करेंगे पाठ्य पुस्तक में से देखकर। आप सभी पाठ्य पुस्तक खोल के बैठिए। इकाई 6 क्या अभ्यास करना है? इकाई 6। चलिए बताइए पाठ्य पुस्तक खोल के, इकाई 6 में है क्या? इकाई 6, हंसी का
पिटारा। हंसी का पिटारा। चुटकुले। क्या है? चुटकुले। तो आज हम चुटकुले का अभ्यास करेंगे। चुटकुले को दूसरे अर्थ में क्या कहते हैं? जोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए। और जोक्स किस किस को पसंद नहीं है? सबको पसंद होता है ना? पसंद है ना सबको जोक्स? तो चलिए आज हम वैसे ही एक चुटकुला देखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में तो दिए गए हैं और आपको चुटकुले लिखने भी है नए नए। वैसे ही मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार टीचर ने क्लासरूम में पूछा, इस धरती पर सबसे पुराना जानवर कौन है? एक बार टीचर ने क्लासरूम में बच्चों को पूछा, इस धरती पर सबसे पुराना जानवर कौन है? तो राजू बोला, ज़ेब्रा। राजू क्या बोला? ज़ेब्रा। मैम ने बोला, ज़ेब्रा क्यों? तो राजू ने बोला, मैम वो अभी भी ब्लैक एंड वाइट ही है। हंसी आई ना? फिर एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के पास पहुंचा। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के पास पहुंचा। मम्मी, गांधी जी के सिर पर बाल क्यों नहीं है? बोलता है, मम्मी, गांधी जी के सिर पर बाल क्यों नहीं है? मम्मी बोली, बेटा गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, इसलिए उनके सिर पर बाल नहीं है। बेटा बोला, अच्छा तो सारी औरतें के बाल लंबे क्यों हैं? क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। समझ आया ना ये चुटकुला आपको? तो चलिए बच्चों, आज हम वैसे ही चुटकुलों के बारे में अभ्यास करेंगे। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के रखनी है। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के रखेंगे। हम आज पाठ इकाई 6 हंसी का पिटारा, जो जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। जीवन में हास्य का बहुत महत्व है और हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है। तो आज हम वही चुटकुलों के बारे में अभ्यास करेंगे। देखिए मैंने चित्र रखा है। पहला चित्र है, उस चित्र में बेटा देखना गेहूँ सूख रहा है। पहला जो चित्र है उसमें एक लड़का बैठा है। उसकी माँ ने उस लड़के को बोला कि बेटा देखना गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। माँ ने बच्चे को ये बता दिया। ठीक है। अब दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र में देखिए, अरे माँ आती है अपने बेटे के पास। अरे गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। माँ अपने बेटे को बोलती है कि अरे ये गधा गेहूँ खा रहा है, तुम क्यों बोल नहीं रहे हो, उसे हटा क्यों नहीं रहे हो। तब तीसरे चित्र में देखिए, तीसरे चित्र में बेटा अपनी माँ को बोलता है, आपने तो गाय को हटाने के लिए कहा था। तीसरा जो चित्र है उसमें देखिए कि बेटा अपनी माँ को दिखाकर बोल रहा है कि आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। समझ आया ना आपको? क्या समझ आया बताइए? ये चुटकुलों में, पहला चुटकुलों में क्या समझ आया? 3 चित्र द्वारा हमें चुटकुला समझाया है कि पहले चित्र में माँ ने अपने बेटे को बोला कि मैंने गेहूँ रखे हैं वो सुखाने के लिए, गेहूँ सूख रहे हैं, तो तुम ध्यान रखना कि गाय या कोई भी पशु आके गेहूँ न खाए। लेकिन जो बेटा है उसने क्या सोचा कि माँ ने मुझे बोला है कि गाय गेहूँ न खाए, वो ध्यान रखना। अब दूसरे चित्र में देखिए कि उसके सामने गधा गेहूँ खा रहा है।
फिर भी वो गधे को कुछ भी नहीं बोल रहा। और माँ सामने से आती है और बोल रही है कि ये क्या है? गधा गेहूँ खा रहा है, तुम उसे क्यों नहीं बोल रहे, हटा क्यों नहीं रहे उसे? फिर तीसरे चित्र में बेटा माँ को बोल रहा है कि आप दिखाकर बोलता है कि आपने तो मुझे गाय को हटाने के लिए बोला था, गधे को हटाने के लिए थोड़ी बोला था। समझ आया ना? फिर आगे देखते हैं दूसरे चित्र में, दूसरा चुटकुला। दो दोस्त देखिए, चित्र में दो दोस्त दिखाए गए हैं। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त दीपक मिठाई नहीं खाता। पहला दोस्त बोलता है कि दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त। इसमें दीपक क्या है? तो दूसरा दोस्त क्या बोलता है? दीपक मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि मिठाई किसे पसंद नहीं होती? मिठाई हर किसी को पसंद होती है, इसीलिए दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख बताता है। फिर तीसरा चित्र मालिक और नौकर का है। मालिक ने नौकर से कहा, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया। मालिक जो है नौकर से बताते हैं या बोल रहे हैं कि तू कोई भी काम कर ले, अगर कोई भी काम करे तो मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद आया। नौकर थोड़ी देर बाद आया। मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है। कुछ समझ आया? पाठ्य पुस्तक लेके बैठे हो ना सभी? ठीक है। मालिक ने क्या बोला नौकर से कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना। बोला ना मालिक ने कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना। नौकर थोड़ी देर बाद आया। मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? क्यों वो पूछने आया? क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक ने क्या बोला था नौकर को कि तू कोई भी काम करे उससे पहले मुझसे पूछ लेना। इसलिए नौकर मालिक से पूछने आया कि बिल्ली दूध पी रही है, उसे पीने दूँ या भगा दूँ? समझ आया? चलिए चौथा चुटकुला। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला। एक आदमी है जो दुकानदार के पास जाता है और बोलता है, जनाब, कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? क्या बोलता है दुकानदार से कि जनाब, कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? दुकानदार क्या बोलता है? यही खाओगे या घर ले जाओगे? ये एक चुटकुला है बच्चों। अब 5 नंबर का चुटकुला रामू और श्यामू दोनों का है। रामू श्यामू को देखकर बोला, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? चित्र में देखिए, चित्र में सब दिखाया है मैंने। रामू श्यामू को देखकर बोलता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू बोला, मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं, यह तो कुत्ता है। श्यामू क्या बोला? यह गधा नहीं है, यह तो कुत्ता है। फिर रामू बोलता है, मैं कुत्ते से नहीं पूछ रहा हूँ। रामू क्या बोल रहा है? मैं कुत्ते से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। मतलब कि कुत्ते से वो पूछ रहा है कि गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। तो रामू ने गधा किसे बोला? श्यामू को। समझ आया ना आपको बच्चों?
तो वैसे ही आज हमने बहुत सारे चुटकुलों का अभ्यास किया। मज़ा आया। मैं आशा रखती हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको बहुत हंसी आई होगी। वैसे ही आपको चुटकुले लिखने हैं और अपनी नोटबुक में चुटकुले लिखने हैं नए नए, और ये वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।